हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैडीजी पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का बहुत ही एक फंडामेंटल लॉ, जिसको सर्किट थ्योरी में हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसको किरचॉफ करंट लॉ या केसीएल भी बोलते हैं, और जंक्शन लॉ भी इसे बोल दिया जाता है। तो आज हम इसका प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम इसका इसका एक दो एग्जांपल देखेंगे, और उसके बाद जेई मेंस के एक दो क्वेश्चंस हम इसके सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। किरचॉफ्स करंट लॉ, शॉर्ट में केसीएल, या फिर इसको आपका जंक्शन लॉ भी बोल दिया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली किरचॉफ करंट लॉ होता क्या है। किरचॉफ करंट लॉ को देखने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि ये आपका एक सर्किट का एक पोर्शन दिया हुआ है, जहाँ पर एक वायर है जिसमें करंट आपका फ्लो कर रहा है I1। ये दूसरा ब्रांच है या वायर है जिसमें करंट आपका फ्लो कर रहा है I2। और ये तीसरा ब्रांच है जिसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है I3। और ये चौथा ब्रांच है जिसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है I4। पहली दो ब्रांचेस में आपका करंट इनवर्ड डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स नोड ए। लेट्स से नोड इज ए, एंड I3 एंड I4 जो है आपका करंट वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। मीन्स आपका नोड ए से बाहर निकलता हुआ करंट है I3 एंड I4। I1 जो है एंड I2 जो है ये आपका नोड ए में एंटर कर रहा है। तो ये तो बेसिकली कॉमन सेंस से भी हम कह सकते हैं कि जितना करंट आपका इस नोड ए में एंटर कर रहा है उतना ही करंट इस नोड ए से बाहर निकलेगा। हम बोल सकते हैं ये बात। तो लेट्स से I1 प्लस I2, ये आपका इनवर्ड टोटल इनवर्ड करंट है, इज इक्वल टू टोटल आउटवर्ड करंट I3 प्लस I4। बेसिकली आपका यही केसीएल है। केसीएल लो यही है। इसको दूसरी भाषा में हम या दूसरी लैंग्वेज में कैसे कह सकते हैं? सिग्मा आई इनवर्ड इक्वल्स टू सिग्मा आई आउटवर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जितना करंट आपका किसी नोड में एंटर कर रहा है उतना ही करंट आपका उस नोड से बाहर निकलेगा। ये हमें इस लाइन से कुछ याद आना चाहिए यहाँ पर कि जितना करंट आपका अंदर जा रहा है उतना ही करंट आपका बाहर निकलेगा। इसको हम दूसरी भाषा में क्या ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी एक इंस्टेंट पे जितना चार्ज आपका एंटर कर रहा है उतना ही चार्ज आपका बाहर निकलेगा। तो KCL is based on charge कंजर्वेशन लॉ। ये आपका चार्ज कंजर्वेशन लॉ पे बेस्ड है। और इसको आगे अगर हम स्टडी करना चाहें तो कैसे इसको हम आगे देख सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि I1 इनवर्ट में पॉजिटिव I1 है, और इसको अगर मैं बाहर की डायरेक्शन में शो करना चाहूँ तो कैसे होगा? इस सर्किट को हम रीड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। क्या इस I1 को अगर मैं आउटवर्ड डायरेक्शन में बनाऊं तो इसको माइनस I1 बोल सकते हैं? जी बिल्कुल बोल सकते हैं। और इस I2 को अगर मैं आउटवर्ड डायरेक्शन में अज्यूम करूं तो माइनस I2 उसको बोला जा सकता है। I3 ऑलरेडी आउटवर्ड डायरेक्शन में है, एंड I4 भी आपका आउटवर्ड डायरेक्शन। तो आगे हम इस सर्किट के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं? टोटल आउटवर्ड करंट फ्रॉम नोड ए इज 0। इसको मैथमेटिकली लिखें तो कैसे? I1 माइनस का I1 माइनस I2
प्लस I3 प्लस I4 इक्वल्स टू 0। ऐसे ही अगर चारों करंट इसमें एंटर कर रहे होते तब भी हम ये बोलते कि टोटल इनवर्ट करंट एट एनी नोड इज इक्वल टू 0। तो सिग्मा I नेट इक्वल्स टू 0, ये आपका अनदर फॉर्म ऑफ KCL है। यहां से हमने KCL की डेफिनेशन फाइंड आउट कर ली है कि किसी नोड पे करंट्स का टोटल एल्जेब्रिक सम विल बी इक्वल टू 0, और इसको हमने दूसरी लैंग्वेज में भी बोला, टोटल इनवर्ट करंट विल बी इक्वल टू टोटल आउटवर्ड करंट। तो दोनों ही लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं। और इसके बाद हम एक एग्जांपल इसका देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने दो एग्जांपल दिए हुए हैं जिसमें हम KCL का एप्लीकेशन यूज करके करंट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले एग्जांपल में हमें दिया है 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 ब्रांचेस दी हुई है, जिसमें 4 ब्रांचेस पर करंट हमें ऑलरेडी गिवन है, कुछ में करंट इनवर्ड है, कुछ में करंट आपका आउटवर्ड है। तो हम कैसे बोल सकते हैं, टोटल इनवर्ट करंट विल बी इक्वल टू टोटल आउटवर्ड करंट, और नेट करंट दैट इज गोइंग आउट फ्रॉम ए नोड विल बी 0। दोनों ही तरह से हम कर सकते हैं। तो टोटल इनवर्ट करंट क्या है इसमें, 5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, दीज 3 आर इनवर्ट करंट, एंड 3 एम्पियर और ये आपका I, ये आपका आउटवर्ड करंट है। तो टोटल इनवर्ट करंट टोटल कितना हुआ, 2 और 1 3, 3 और 5 8, ये तो आपका इनवर्ट करंट हुआ। और टोटल आउटवर्ड करंट कितना है, 3 प्लस I। तो यहां से I का वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाता है 5 एम्पियर। मीन्स I का वैल्यू जो होगा वो 5 एम्पियर होगा, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड ही होगा। अगर लेट्स से I की वैल्यू नेगेटिव आती है यहाँ पर, तो जो हमने करंट I अज्यूम किया है आउटवर्ड डायरेक्शन में वो नहीं होता, और उसका एक्चुअल डायरेक्शन जो हमने अज्यूम किया है आउटवर्ड उससे अपोजिट होता, और वो आपका इनवर्ट होता। और यहाँ पर दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है। दूसरे एग्जांपल में क्या दिया है कि 3 ब्रांचेस है जिसमें करंट आपका इनवर्ट डायरेक्शन में गिवन है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर एंड 4 एम्पियर। तो अगर मैं इस नोड पर KCL अप्लाई करता हूं तो इस डायरेक्शन में यहाँ पर मैं टोटल करंट फाइंड आउट कर सकता हूँ इस ब्रांच में, क्योंकि जितना इनवर्ट करंट होगा उतना ही आउटवर्ड करंट होगा। तो इस नोड पर टोटल इनवर्ट करंट है 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर, दैट इज 7 एम्पियर। तो यहां पर आपका आ जाता है 7 एम्पियर करंट। अगेन इस नोड पर लेट्स से नोड बी पर हम KCL अप्लाई करते हैं अगेन। तो जितना इनवर्ट करंट होगा उतना ही आपका आउटवर्ड करंट होगा। तो आपका टोटल इनवर्ट करंट है 7 एम्पियर, और ये इक्वल होगा टोटल आउटवर्ड करंट के, दैट इज 3 प्लस I। यहां से आपका I का वैल्यू आ जाता है 4 एम्पियर। अगेन 4 एम्पियर आपका पॉजिटिव है, तो जो करंट डायरेक्शन हमें गिवन है उसी डायरेक्शन में आपका करंट होगा। इसी एग्जांपल को अगर हम देखें कि अगर ऐसा गिवन होता, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर और ये आपका 4 एम्पियर, यहां पर आपका आ जाता है टोटल 7 एम्पियर। यहां पर अगर आपका करंट ये गिवन होता इनवर्ट डायरेक्शन में और आपसे पूछा होता I का वैल्यू क्या है, तो यहां पर क्या आता, I इक्वल्स टू आता -4 एम्पियर। कैसे, यहां पर हम अप्लाई करते KCL नोड बी पर, और नोड बी पर KCL अप्लाई करते तो क्या आता कि टोटल इनवर्ट करंट दैट इज 7 प्लस I इक्वल्स टू 3। हम यहां पर अगर KCL लिखते तो आता 7 प्लस I इक्वल्स टू 3। यहां से I का वैल्यू आ जाता
-4 एम्पियर मीन्स हमें जो डायरेक्शन दिया हुआ है डायग्राम में ऑलरेडी गिवन है, उसका करंट जो है उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जो कि जेई मेंस 2020 से लिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें एक सर्किट डायग्राम गिवन है जिसमें हमें पूछा है वैल्यू ऑफ I1 क्या होगा। वैल्यू ऑफ I1 क्या है, ये आपका जो रेड कलर में दिख रहा है I1, 1 ओम ब्रांच में वो आपका करंट है I1, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं बैटरी के इस ओर हम 0 वोल्ट अज्यूम करते हैं। ये आपका एक शॉर्ट वायर है तो यहाँ पर भी वैल्यू आपका 0 वोल्ट होगा। अगेन ये आपका शॉर्ट वायर है तो यहाँ पर भी आपका वैल्यू 0 वोल्ट होगा। इसी तरह अगर 0 वोल्ट से इस ओर हम चलते हैं तो यहाँ तक आपका शॉर्ट वायर अवेलेबल है तो यहाँ पर वैल्यू आपका 0 वोल्ट होगा। जब हम इस बैटरी 1 वोल्ट के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं तो वोल्टेज का हमारे पास राइज होगा, वोल्टेज गेन होगा, वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर वैल्यू आपका आ जाता है 0 + 1 दैट इज 1 वोल्ट। यहाँ पर आपका 1 वोल्ट वैल्यू आएगा। अगेन ये शॉर्ट वायर है, यहाँ पर भी वैल्यू 1 वोल्ट, यहाँ पर भी वैल्यू आपका 1 वोल्ट और यहाँ पर भी वैल्यू आपका इसी तरह 1 वोल्ट आता है। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है I1 का। तो इस ब्रांच में इस नोड को हम नाम दे देते हैं A और इस नोड को हम नाम दे देते हैं B। तो क्या हमें A और B के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस पता है, टोटल रेजिस्टेंस, तीनों का वैल्यू हमें गिवन है। तो क्या R इक्विवेलेंट यहाँ से हम निकाल सकते हैं, R A B फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोनों ब्रांचेस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो 1 ओम इंटू 1 ओम डिवाइडेड बाय 1 + 1 और ये पूरी ब्रांच आपका 2 ओम के सीरीज में कनेक्ट है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ओम प्लस में। तो ये आपका आता है 2.5 ओम टोटल रेजिस्टेंस RAB। अब ये जो ब्रांच AB है इसके थ्रू टोटल करंट फ्लो करेगा लेट्स से I। हम I का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। I क्या होगा, टोटल वोल्टेज डिफरेंस। A पर वोल्टेज आपका है 1 वोल्ट, B पर आपका है 0 वोल्ट, तो 1 - 0 ये आपका टोटल वोल्टेज डिफरेंस हो गया। टोटल रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया हुआ है 2.5, ये आपका यहाँ से आ जाता है 2/5। अब इस ब्रांच को हम अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से आपका करंट आ रहा है I और यहाँ पर दो सिमिलर ब्रांचेस कनेक्टेड हैं तो ये जो आपका I है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है, 1 ओम और यहाँ पर भी है आपका 1 ओम। तो इस 1 ओम ब्रांच में अगर करंट I1 है तो यहाँ पर भी आपका करंट होगा I1। तो I का वैल्यू अगर 2/5 है तो I1 का वैल्यू इसका हाफ होगा तो ये आपका आ जाता है I/2। तो यहाँ से अगर I का वैल्यू पुट करें 2/5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1/5 दैट इज 0.2 एम्पियर। तो आपका यहाँ से ऑप्शन C इज करेक्ट। ये आपका प्रॉब्लम है जेई मेंस 2020 का, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है आपके सामने जो कि जेई मेंस 2019 से लिया हुआ है। इसमें एक सर्किट गिवन है, उसके लिए कुछ लैंग्वेज दी हुई है। लेट्स से व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड देन द वैल्यू ऑफ करंट आई विल बी। मीन्स जब स्विच एस को क्लोज किया जाता है तो करंट आई का वैल्यू क्या होगा। आई यहाँ पर दिया हुआ है, इस ब्रांच में जो करंट है वो दिया हुआ है आई। तो हम देखते हैं जब इस स्विच एस को क्लोज हम करते हैं तो क्या होगा। तो जब स्विच एस को क्लोज करते हैं तो इस बात से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, उससे सर्किट पे कोई ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। सिमिलरली इसको शॉर्ट आप कर दीजिए, बस यही एक डिफरेंस क्रिएट होगा आपका सर्किट में इस स्विच एस को क्लोज करने पे। तो इसको हम रीड्रॉ कर लेते हैं।
ये आपका है फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये आपका ये 2 ओम रेजिस्टेंस, ये 4 ओम रेजिस्टेंस, और ये आपका हो गया 2 ओम रेजिस्टेंस जिसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है आई। यहाँ पर दिया हुआ है 0 वोल्ट, V इक्वल टू 0 वोल्ट। नोड ए पर आपका गिवन है 20 वोल्ट और नोड बी पर आपका गिवन है 10 वोल्ट। दिस इज करंट I1 एंड दिस इज करंट I2। यहाँ पर आपका करंट I2 है तो यहाँ पर भी आपका करंट I2 होगा। इस ब्रांच में करंट है आपका I1, यहाँ पर है आपका I, ये गिवन है नोड C। तो यहाँ पर हम एक नोड C देख पा रहे हैं जिस पर तीनों ओर से करंट आ रहा है। दो ओर से तो करंट आपका C नोड में इनवर्ड डायरेक्शन में है और जो करंट I गिवन है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर अगर हम नोड C पर KCL अप्लाई करें तो आपका आता है नोड C अप्लाइंग KCL, तो ये आपका आता है इन टोटल इनवर्ट्स करंट आर I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I, और I1 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर? I1 का वैल्यू होगा टोटल वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो C पर हमने वोल्टेज का वैल्यू अज्यूम कर लिया X। लेट्स से वोल्टेज एट नोड C इज X वोल्ट। तो यहाँ पर आपका आता है 20 माइनस X डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह I2 का वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो आपका आता है टोटल वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज 10 माइनस X डिवाइडेड बाय 4। ये आपका इक्वल है X टोटल voltage difference across this 2 ohm resistance divided by total resistance of this branch, X minus 0 divided by 2। ये आपके पास यहाँ पर आ जाती है एक लीनियर इक्वेशन जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 40 माइनस 2x प्लस 10 माइनस x इक्वल्स टू 2x। x वाली टर्म्स को हम लेफ्ट साइड ले आते हैं या राइट साइड ले जाते हैं, तो हम ले जा रहे हैं यहाँ पर राइट साइड में। तो ये आपका आ जाता है टोटल 40 प्लस 10 50, और इन दोनों टर्म्स को हम ले जाते हैं राइट साइड में। तो राइट साइड में आपका आता है 5x। यहाँ पर x की वैल्यू आ जाती है 10 वोल्ट्स। तो हमारे पास जो अननोन वोल्टेज वैल्यू था जो कि नोड C पर था x, उसका वैल्यू आ जाता है 10 वोल्ट्स। तो क्या हम I का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल वोल्टेज डिफरेंस पता है अब, जो कि है आपका 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आपका क्वेश्चन लिया हुआ है JEE मेंस 2019 का। बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स है और